ये है हंसुक जिसे हर कोई बुली करता था। तो इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसकी बॉडी बदल गई। तो कहानी शुरू करते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 5 है। इससे पहले वाले पार्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अपना वास्को भाई बिग डैनियल से कहता है क्या तेरे पास पपी है, और हमें यहाँ से पता चलता है कि वास्को भाई भी बहुत बड़े डॉग लवर हैं। तो हंसुक यानी कि अपना बिग डैनियल वास्को भाई पपी से मिलना चाहता होता है, लेकिन बिग डैनियल मना कर देता है। वो कहता है कि पपी की मदर अभी सीरियस है और इसलिए वो नहीं मिल सकता। तो तभी वास्को भाई बताता है कि उसे डॉग्स काफ़ी पसंद हैं। रीज़न ये है कि डैनियल इसलिए मना करता है कि अगर वास्को भाई ने उसकी दूसरी बॉडी को उठा दिया तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वास्को भाई यहाँ से जाने लगता है, तभी एक लौंडा बोलता है कि उसके पास गोल्डन रिलीवर है। और ये बात सुन के वास्को भाई खुश तो हो जाता है, लेकिन जेस बोलता है वास्को जरा ठहर, ये लंबी लंबी छोड़ता है। जेस इससे पूछता है तुझे मालूम है गोल्डन रिलीवर कितना बड़ा होता है, और तभी ये बोलता है वो एक चीवा जितना बड़ा होता है। और तभी ये बात सुन के वास्को और जेस जहाँ से जाने लगते हैं। और रात में हम देखते हैं तेजुन एक ऐप चला रहा होता है जिसका नाम फेसबुक होता है। इस ऐप में एक चैलेंज चल रहा होता है 15 डे फेसबुक स्टार। आपने कुछ भी नहीं करना, बस वीडियो डालनी है और आप फेसबुक स्टार बन जाओगे। और तभी ये एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें एक बंदा कह रहा होता है कि अगर तुमसे कोई चौड़े कंधों वाला डेट पे चलने के लिए पूछे तो तुम क्या चलोगी। ये भी यही सेम वीडियो बनाता है, लेकिन इसकी वीडियो पे भाई कोई भी नहीं रिप्लाई करता ना कुछ। वो इसका भाई दूसरा कंधा तो मुझे भी नहीं दिख रहा। और यही सेम वीडियो अपने डैनियल ने बनाई होती है, और भाई इसकी वीडियो एकदम फट जाती है। 9 मिलियन लाइक और व्यू, और एकदम तबाही मचा दिया। और तभी ये एक और वीडियो देखता है कि एक बंदा चावल अपने आर्म पिट्स पे लगा के खाता है, लेकिन इससे उसे इंगेजमेंट यानी अटेंशन मिलती है। लेकिन यही सेम काम करता है और यही अपने चावल अपने अंडरवेयर में डालता है। लेकिन भाई इसके वीडियो पे जो कमेंट आए थे वो हम ना ही पढ़े तो अच्छा है। इसको भाई एक लड़की कहते हैं तू मुझे ही ब्लॉक कर दे यार। और भाई ये सोशल मीडिया ऐप है, तो इधर लौंडिया तो लौंडिया भी हो गया। और तेजुन देखता है कि लड़की की प्रोफाइल खोल के देखता है, और ये भाई वही लड़की होता है जो एक आधा ठुमका मारे तो इन्हें बार बार के लाइक और अटेंशन मिलती है। तेजन इसे रोज मैसेज करता है, लेकिन ये उसे रिप्लाई नहीं करती। लेकिन ये एक और बंदे को रिप्लाई करती है, और तेजन देखता है कि वो बंदा एक गैंगस्टर है। और तेजन देखता है कि ये एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसका नाम डायहॉन होता है। ये काफ़ी फेमस भी है और रईस भी, और ये भाई लौंडियाबाजी भी करता है। फिर भाई ये वही करता है, हेट वीडियो बनाता है जिससे इससे जल्दी एंगेजमेंट मिलेगी। इवन जो उसको गालियाँ बकता है और उसकी माँ पे भी चला जाता है। और ये सोच रहा होता है कि यार इसे इस वीडियो पे भी एंगेजमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन ये फिर वीडियो अपलोड करके सो जाता है। और वो सुबह उठता और देखता है भाई वो वीडियो फट जाता है। उस एक वीडियो से उसे 10,000 फॉलोअर मिलते हैं, और भाई वो पागल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दयान दिखाया जाता है जो एक बंदे को मार रहा होता है। इसने इसके भाई की गाड़ी चुरा के बेच दी जो होती तो 30,000 की है, लेकिन दयान इसे 70,000 मांगता है और बोलता है ये कंपनसेशन है तो मुझे देना ही होगा। और वो इसे फिर और मारता है, और तभी उसके और भाई मुझे तो पर्सनली लगता था कि ये ऑनलाइन गुंडा होगा, लेकिन नहीं ये असल में भी है। और तभी इसके साथी से बता रहे होते हैं कि ये देख तेरे ऊपर किसी ने हेट वीडियो बनाई है। भाई ये इधर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो केस के रिलेटेड अपडेट दे रहा होता है कि अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। और ये बता रहा होता है ये सभी को। और ये दोनों अपने टैरियन के फ्लैट पे छुपे बैठे होते हैं, लेकिन टैरियन को आराम तो नहीं आ रहा होता। उसका खाना बगैर फ़ोन के हजम नहीं होता, इसलिए वो फ़ोन उठा के बैठ जाता है और गो से कहता है भाई तू फ़ोन बंद कर दे, इससे हमारी लोकेशन कहीं वो ट्रैक ना कर लें। और इसी उसी लड़की का मैसेज आता है जो इसे रोज़ रिप्लाई नहीं करती, लेकिन आज वो करती है और वो इसे मिलने का बुलाती है। और ये देख के अपना डोली भी आ जाता है, और वो फिर बोलता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त आ रहा है, इससे इसका फ़ोन लेके। और दोनों लौंडे अपना वहाँ पे उससे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। और तभी वो उनके बारे में सोच रहे होते हैं कि वो कैसी होगी, क्या वो वाकई इतनी सुंदर होगी जैसे वो दिखती हैं। और ये अभी सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो लड़की आती है, और हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता यहाँ पे। और यहाँ पे अपना जैक लौंडा दिखाया जाता है जो जा रहा होता है, लेकिन तभी ये डेजॉन के चमचे उससे पूछ रहे होते हैं टेजॉन के बारे में। और ये बोलता है भाई मुझे उसके बारे में नहीं पता। ये जा रहे होता है कि वो पीछे से इसको मारने आ रहा होता है, लेकिन जैक उसके मुंह पे पाँव करता है और बोलता है भाई तुझे क्या अच्छा लगेगा कोई तुझे पाँव से मार के चला जाए। इनकी तो फट जाती है, लेकिन तभी जैक को आकर एक बैट लगता है और ये किसी और ने नहीं डायन ने मारा होता है। और तभी वो उसको भाई और मारता है
इससे पहले भाई वो मार मार के जैक की हालत ख़राब करे और उसको बाजू पे गंदे वाला मारता है बैट, जिससे उसको लगता है उसका बाजू कहीं फिर तो टूट नहीं गया। और वो बोलता है मैं तुझे अभी और अच्छे से पेलता, लेकिन मुझे कहीं पे जाना है वरना तुझे मैं हॉस्पिटल ज़रूर भेजता। और ये बोलता है तेरी किस्मत अच्छी है जो तू मुझसे बच गया। और तभी जैक को याद आता है कि उसने भी डैनियल के साथ बिल्कुल यही काम किया था पहले दिन, और उसको मार के बोला था कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है वरना मैं तुझे हॉस्पिटल ज़रूर भेजता। और तभी हमें ये दिखाई जाती है वो लड़की। ये दोनों तो बिल्कुल भी उन फोटो जैसी नहीं लगती थी जैसे वो दिखती थी। और तभी अपना डोली को समझ आ जाता है कि ये वो फिल्टर्स का और ऐप का यूज़ करते हैं आप खुद को अच्छा दिखाने के लिए। और तभी डोली यहाँ से कुछ एक्सक्यूज दे के निकल जाता है और वो अपना और टैजन को अपने साथ लेके निकल जाता है। और ये तभी बाहर कोई बात कर रही होता है कि तभी अपना डोली को एक गाड़ी आके हिट करती है बहुत जोर से। तभी गाड़ी से बाहर आता है टाजॉन का वर्स्ट नाइट मेयर टायन, और भाई वो अपने पब्लिक में ही कूटने लग जाता है। तभी कुछ लोग कहते हैं हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, और डायन के दोस्त बोलते हैं हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ। इन्होंने भाई इसलिए ऐसा कहा होता है कि भाई इन्हें पब्लिक को लगे कि इन्होंने कुछ गलत किया, तभी ये पीटर हैं और ये लोग सही है इन्हें मार रहे होते हैं। तभी एक बुढ़ा इन पे चला रहा होता है कि यहाँ पर शोर मत करो, और डायन इनसे माफ़ी मांगता है उस बुढ़े से और कहता है कि सॉरी, और ताकि उसका एक्सप्रेशन अच्छा जाए लौंडे दिमाग भी चलाते हैं हाथ के साथ। और अपना डो और डायन के साथ जो भी होता है ये सब कुछ अपना बिग डैनियल और जैक भी देख लेते हैं। और डायन फिर एक वीडियो डालता है और हमें पता चलता है कि डो तो पकड़ा गया, लेकिन डायन फिर भाग जाता है और वो कहता है कि अगर उसके बारे में किसी को पता है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और हमें दिखाया जाता है कि ये गली में छुपा बैठा है, इसकी फटी पड़ी होती है, और फिर इसे एक कपल ढूंढ लेते हैं। से लगता है ये स्टार बन गया भाई के फैंस इसके साथ वीडियो बनाते हैं, और ये इसी गली से एक और हेट वीडियो बना के डाल देता है। ये वीडियो अपना डरयॉन भी देख लेता है और वो फिर आके इसी को इधर ही मारता है गली में। और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल का सीन जहाँ पे जैक जा रहा होता है और डैनियल सोच रहा होता है कि जैक डो को बचाने जा रहा है, लेकिन जैक क्लियर कर देता है वो डो को बचाने नहीं जा रहा, वो डो यॉन को पीटने जा रहा है उससे अपना बदला लेने। और हमें सबको पता है कि डो ने कभी लिटिल डैनियल के साथ कभी अच्छा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी अपना बिग डैनियल भी जैक के साथ डो और टायन को बचाने जाते हैं। और ये सब बैंड खराबा अपने वास्को भाई को पता चलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही अपने क्लासमेट टायन को बचाने जाएगा उनसे। और वास्को को टायन को बचाने का ये रीजन नहीं है कि वो उसका क्लासमेट है, वास्को भाई को गोल्डन रिट्रीवर देखना है, वो इसलिए उसे बचाने जाएगा। और हमें ये अपना टायन दिखाया जाता है जो छुपा बैठा है, लेकिन इसे फिर टायन ढूंढ लेता है और फिर वो इसकी बेइज्जती करते हुए वीडियो बनाता है। लेकिन इस पॉइंट तक अपने दोनों लौंडे डैनियल और जैक भी टायन के हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं जो एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है। और ये देखते हैं कि वास्को भी यहाँ पर आ गया है, लेकिन वास्को पहले ही इनको क्लियर कर देता है कि वो इनकी हेल्प करने नहीं आया। ये दोनों वास्को से पूछता है लेकिन तू यहाँ पर अकेला आया है। वास्को इनको बताता है अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जेस को टेलीपैथी के थ्रू यहाँ पे बुला लूंगा। आज पता चलता है कि जेस ने वास्को के फोन में ट्रैकर लगा रखा और वो वास्को को बोलता है कि अगर हम इतने अच्छे दोस्त है कि हम टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है, डायन टेरियन और डो के नंगा करके ठंड में उनकी वीडियो बना रहा होता है। ये सब कुछ होते हुए अपने तीनों लौंडे भी बंदरों की तरह देख रहे होते हैं और हमें सबको पता चलता है कि ये सब फेक है। टायन टेरियन को एक हीट पैक भी देता है। टायन उसे बोलता है कि तूने अच्छी एक्टिंग की है इसलिए तुझे रख। ये सब कुछ होते हुए देख कर अपने लौंडे भी शौक हो जाते हैं। पता चलता है एक पॉइंट तक तो ये सब कुछ रियल था, लेकिन फिर टायन को इस सब से मजा आ रहा होता है, उसके फॉलोवर बढ़ रहे होते हैं, उसे एंगेजमेंट मिलती है और वो सोचता है कि ऐसे क्यों ना ऐसे और किया जाए, वीडियो बनाई जाए। और जो पहले टेरियन जो भागता है वहां से वो भी सब फेक होता है और तभी अपने लौंडे एंट्री मारते हैं इधर। टायन इन्हें कहता है कि तुम तीनों भी हमारे साथ मिल जाओ और हम इन्हें ऐसे दिखाएंगे कि तुम तीनों इनको बचाने और हमने तुम तीनों को पेल दी है। और उसका प्लान ये है कि वो इसी तरह करेगा और उसके व्यूज बढ़ेंगे और उसे प्रमोशन मिलेगी और वो अपने अकाउंट की वर्थ बहुत बढ़ाकर बेच देगा। वास्को टायन के पास जाके बोलता है इससे माफी मांग और चल मेरे साथ यहाँ से। टायन वास्को से बोलता है ऐसे सब खत्म नहीं होता, बोलता है कि वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। और वास्को कहता है कि अगर तुझे फिल्म बनानी है तो कोई मसला नहीं है, मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। और अपने
टैयोन को यही तो चाहिए था, अटेंशन, और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मामला ऐसे इतना बढ़ जाएगा, और ये सब करने के बारे में वो कभी वरना सोचता भी नहीं। और टैजॉन ये सब रोते रोते बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि लोग मेरी तरफ ध्यान दें, मेरे से बात करें, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। और अपना वास्को से बोलता है तो चल मेरे साथ घर। तभी ये डायन वास्को के सामने आ जाता है और बोलता है किधर भाई, तुम यहाँ से नहीं जा सकते ऐसे। और ये वास्को को डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वास्को उससे डरता तो नहीं, लेकिन ये फिर उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है हरामखोर। और तभी ये वास्को को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वास्को को गुस्सा नहीं आ रहा होता। लेकिन वास्को बोलता है मेरे को जाने दे, मैं तेरे साथ अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। और ये बात बोलते वास्को इसका हाथ अपने कॉलर से बड़े आराम से हटाता है, लेकिन वास्को का हाथ पकड़ने में और इसके हाथ हटाने में अपने कॉलर से इसकी भाई हालत खराब हो जाती है। और इसे समझ आ जाते हैं कि वास्को कितना ताकतवर है, और इसे समझ आ जाती है कि वास्को से पंगा लेना इसे बहुत भारी पड़ेगा। और वास्को उसको बड़े प्यार से और आराम से बोलता है कि मैं तेरे साथ लड़ने नहीं आया यहाँ पर, मैं सिर्फ अपने दोस्त को लेने आया और मैं उसे लेके चला जाऊंगा यहाँ से। और वास्को खड़े खड़े जैक को देखता है कि वो अब डो को बचाने के लिए जाएगा। उसका डो को बचाने का कोई इरादा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे डायोन को पीटने के लिए आया था। वो ऐसा शो तो कर रहा होता है, लेकिन वो अपने दोस्त की केयर करता है काफी, डो की, और वो उसे अपना कोड देता है और बोलता है तू उसे अपने पास रख। और अपना जैक लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और ये सब देख के डायन अपना बैट फेंक देता है और बोलता है आजा, तेरे से तो मैं बेयर हैंड लड़ूंगा। और उसका पूरा फोकस जैक की टांगों पे होता है, और वो बोलता है कि मैं इसे एक मारूंगा डेडली अटैक इसके लेग्स पे, और ये फिर मेरे साथ फाइट बैक नहीं कर पाएगा। वो सोच रहा होता है कि वो उसके पैरों पे अटैक करेगा, लेकिन जैक तब तक एक अपना हाथ यूज करता है और उसके चेहरे पे काफी गंदे वाला पंच मारता है, और वो एक ही पंच में इसकी नाक तोड़ देता है और इसको काफी गंदे वाला फिर मारता है। डायोन को पीटने के बाद जैक डो को जैकेट अपनी देता है कहीं उसे टंग ना लग जाए। और देखा अपने दोस्त तो दोस्त ही रहते हैं, और अगर उनमें कोई अनबन बन जाए तो वो उसे ठीक कर लेते हैं बाद में। और वास्को भाई इधर डायोन के बाकी दोनों चमचों को बड़े इजीली अपने हाथों से दबा देता है और उन्हें घुटनों के बल जमीन पे बैठा देता है। इधर यार वास्को भाई कितना ही ताकतवर है। फिर अपना वास्को भाई डैनियल से कहता है कि ए तूने कुछ नहीं किया, तू एक काम कर, मोबाइल उठा और इनकी वीडियो बना और सब कुछ सच बता दे लोगों को कि इन्होंने कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया, कैसे उन का काटा है, उनको कैसे पागल बनाया है ना। डैनियल भी बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे वास्को भाई कहते हैं उसे। वो मोबाइल उठाता है और वीडियो बनाने लग जाता है और सारा सच लोगों को बता देता है इनके बारे में। और वो बता देता है कि ये सब एक फेक स्टोरी थी। लेकिन जब सबको सच्चाई का पता चलता है तो कोई भी डायोन को हेट नहीं देता, सब उसी की साइड लेते हैं और बोलता है कि सारी गलती डायोन की भी थी, उसी ने सब कुछ बंड खराबा किया है। और हमें फिर वापस स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिधर जैक हरामपुर अभी भी मीरा के हाथों से खाना खा रहा है। और फिर हमें वापस उसी क्लास का सीन दिखाया जाता है जिधर इस लौंडे का नाम जियो है, जिसे अपना यूनिफॉर्म लाना भूल गया होता है और इसे अपना डोली यूनिफॉर्म दे रहा होता है अपना। और डो को ऐसा करते हुए देख के जैक अपना खुश हो रहा होता है कि डो सुधर रहा है, वो अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और अपना वास्को भी खुश होता है कि उसे गोल्डन रिट्रीवर के साथ खेलने का मौका मिला है, और ये वो खेल रहा होता है टायजॉन के घर पे। और जेस भी वास्को के साथ उसके घर पे होता है टायजॉन के, और मे बी टायजॉन ने गोल्डन रिट्रीवर अडॉप्ट कर लिया होगा। और अपना जेस इससे माफी मांग रहा होता है कि मैंने तेरे साथ जो भी बोला गलत बोला, और ये भी माफ कर देता है जेस को। दिखाया जाता है जिस दिन ये जा रहे होता है, लेकिन उसी दिन जे भी आया था, लेकिन वो उस बुड्ढे के साथ टकरा जाता है और वो वहीं पे फंस जाते हैं। यहीं पे भाई ये वाली आर्क तो खत्म होती है। इस आर्क के स्टार्ट में हम दिखाया जाता है, इस आर्क का नेम है इनो आर्क। और इधर हमें दिखाया जाता है कि जे अपना उन्हीं डॉगीज इनो के पपी से डर रहा होता है और वो एक सोफा के पीछे छुप कर बैठा होता है। और जे का सर्वेंट जो होता है वो जे को फोर्सफुली इन पपीज के साथ बाहर घूमने को भेज देता है। जेस चला भी जाता है, वो इनको बाहर लेके आ तो गया होता है, लेकिन अभी भी भाई इनसे भाई जेस की फट रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर अपना बिग डैनियल आ जाता है जे के सामने, उसके साथ अपनी इनू होती है, और इधर दोनों अपना लौंडे मिल रहे होते हैं। और फिर इनू अपने बच्चों से मिलती है। यहाँ पर इनू और अपना डैनियल जहाँ से जा रहे होते हैं, जेस उन्हें बाय बाय कर रहा होता है, लेकिन तभी
इनू का एक पप्पी जो होता है वो यहाँ पे पूप कर देता है। वो साफ करने जा रही होता है, लेकिन तभी एक पपी उस पे प्यार करने आ रही होती है, लेकिन जेस अपना डर जाता है इससे। वो भाई उन्हें वहां पर बांध देता है पपीज को, और फिर वो साफ करने जाता है। और जब वो साफ करके वापस आता है, भाई देखता है वहां पर पपीज तो है ही नहीं, और जे अपना पपीज को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पपीज गलत जगह पहुंच गए होते हैं। हमें पपीज को देखकर साफ पता चल होता है कि एक लड़की है और 3 लौंडे हैं, और जो लड़की होती है वो रेड फ्लैग की तरफ जा रही होती है। ये कुत्ता उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका भाई एक बीच में आ जाता है और उसे वहां से बचा लेता है। ये यार काफी दर्दनाक सीन होता है, लेकिन उसके भाई से जो भी कुछ हो सकता है वो उसके लिए करते हैं। लेकिन वो बड़े वाला कुत्ता उसे छोड़ ही नहीं होता, इवन वो उसे पकड़ के इधर उधर घुमा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर पपीज की मदर आ जाती है। वो पपीज को बचा तो लेती है, लेकिन तभी देखती है कि वो एक इंजर्ड हो गया उनमें से। इनू अपना डैनियल के पास से भाग आई होती है, और तभी ये मिलकर अपना डैनियल और जे दोनों पपीज और इनू को ढूंढ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इनू काफी इंजर्ड हो चुकी होती है, क्योंकि उस बिग डॉग के सामने इनू कुछ भी नहीं कर सकती। ये साला हरामखोर डॉग फिर इनू की गर्दन पे अटैक करता है और उसकी गर्दन पे ही काट लेता है। इनू उससे समय रहते बचती है, लेकिन तभी वो हरामखोर डॉगी फिर से अटैक करता है इनू पे। लेकिन अपना समय रहते यहाँ पे हमारा बिग डैनियल आ जाता है, जो इनू को बचा लेता है। लेकिन ये डॉग फिर अटैक करने का सोच रहा होता है, लेकिन अपना बिग डैनियल इसे अपने लुक से ही डरा कर भगा देता है यहाँ से। और इनूस और उसके पपीज की काफी बुरी हालत होती है, और ये सब अपना देखकर जेस यहाँ पर रोने लग जाता है, और उसे लगता है कि ये सारी गलती उसकी है। तभी ये लोग फटाफट इनू और उसके पपीज को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और वहाँ पर जेस अपना इनके साथ सोता है, इनको खिलाता है, इनके साथ खेलता है, और वो इनके साथ जे मजे करता है, थोड़ा इनको प्यार करते हैं अपना। फिर वो थक के इधर ही सो जाता है, आज जो भी कुछ हुआ है इतना सारा। तभी एक पपी जाकर अपने जेस के हाथ को लिक करना स्टार्ट कर देता है, और पहले तो अपना जेस डर जाता है, लेकिन फिर उसका डर इनसे दूर होने लग जाता है, और फिर उसे का ट्रॉमा खत्म हो जाता है, और फिर वो पपीज के साथ खेलने लग जाता है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं कि इनू अब भी अपने मालकिन का ही वेट कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने वही सेम कुत्ता आ जाता है, जो फिर इनू पर अटैक करने वाला ही होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और डॉग आता है, जो उस कुत्ते को मार कर वहां से भगा देता है। इस डॉग और उस डॉग के अंदर फाइट होती है, और भाई ये कुत्ता कोई और नहीं होता, ये कुत्ता इनू का ही बेटा होता है। गाइस, पपीज काफी जल्दी बड़े होते हैं। इधर अपना जे भी होता है, जो अब अच्छे से अपना यार डॉग्स के साथ कंफर्टेबल हो चुका होता है। हम देखते हैं कि इनू अपने बच्चों को देखकर काफी खुश होती है, और फिर हम देखते हैं कि जे अपना कुत्तों के साथ वॉक पे निकला होता है। लेकिन भाई सारे कुत्ते फुल फैशन में, यार हमसे तो बढ़िया फैशन इन डॉग का है इधर। और भाई इसी के साथ ये वाली आर्क यहीं पर खत्म होती है। अब आर्क शुरू होते हैं, फिटिंग मॉडल आर्क। इस आर्क के शुरू में हम देखते हैं जैक, डैनियल और जे को, जिधर डैनियल अपना जैक से पूछ रहा होता है, भाई तेरे हाथ टूटे हुए हैं ना, तुझे क्या ठंडा गर्म पानी कुछ चाहिए क्या। और इधर अपना जे इसको जेलस हो रहा होता है कि उसे साइड लाइन कर दिया गया यहाँ पर। और ये तीनों अपना कैफेटेरिया आए होते हैं, ये 3 लौंडे अपना जल रहे होते हैं, खासकर अपना डैनियल से भी अपना एक बंदा आकर अपने डैनियल को अपनी फिटिंग कंपनी में मॉडल बनने का ऑफर करता है, और बोलता है कि प्लीज मेरे साथ काम कर लो। तभी ये अपना मैंडियॉक डैनियल से जल रहा होता है। डैनियल पूछ रहा होता है, क्या आपने मुझसे कहा है। और जैक अपना इससे पूछता है कि तुम पैसा कितना दोगे अपना। और तभी वो आगे से रिप्लाई करता है और बोलता है कि मैं $100 तुम्हें दिन का दूंगा। जो सुनकर अपने लॉन्डो को काफी ज्यादा लग रहा होता है, क्योंकि इनके लिए काफी ज्यादा होता है ये। बड़ी बात है, अपना वो बियॉन्ड किम भी सुन रहा होता है, और उसके लिए ये काफी कम होता है, क्योंकि वो दिन का $300 लेता है। और तभी हम देखते हैं कि एक कार आकर स्कूल के पास रुकती है, और उसमें से वही बंदा निकलता है जो ओ क्लोथिंग का ओनर होता है, और वो अपना बिग डैनियल को $100 ऑफर करता है, लेकिन वो घंटे का $100 ऑफर कर रहा होता है। और ये सब सुनकर अपना लौंडा और बियॉन्ड किम सबकी फट जाती है, लेकिन जैक काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है अभी भी। फिर हमें डैनियल के घर का सीन दिखाया जाता है, उसकी मदर आई होती है उसके साथ
कुछ टाइम रहने को यहाँ पे। और अपना लिटिल डैनियल यहाँ पर उठा हुआ होता है और वो अपनी मदर से बात कर रहा होता है कि मैं ठीक हूँ। और बिग डैनियल सो रहा होता है और तभी उसकी मदर कहती है हमें उसे भी उठा नहीं देना चाहिए, वो भी हमारे साथ खाना खा लेगा। लेकिन तभी अपना लिटिल डैनियल मना कर देता है और बोलता है नहीं नहीं, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उसे सोने देना चाहिए अभी। और लिटिल डैनियल की मदर कह रही होती है कि मैं तुझे कुछ नए कपड़े दिला दूं। और तभी ये वहीं पे ओ क्लोथिंग के शॉप पर जाते हैं और अंदर जाके इन्हें बियॉन्ड किम और वही ओनर दिखता है, जो इन्हें पहले तो कहता है कि हमारी दुकान बंद हो चुकी है तो निकलो बाहर यहाँ से। बट डैनियल के मदर के इंसिस्ट पर वो एक जैकेट का प्राइस देखते हैं और वो खुद ही बाहर जा जाते हैं वहां से। लिटिल डैनियल पीछे देखता है ये बियॉन्ड किम और वो ओनर दोनों उसकी मदर का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उस पर हंसते हैं। और ये सब देखकर अपना लिटिल डैनियल को काफी गुस्सा आ जाता है और ये तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और अगले दिन हम देखते हैं बियॉन्ड किम और एक और लड़की वो ओ क्लोथिंग की बॉटलिंग कर रहे होते हैं और इनके पास अपना प्रॉपर क्रू होता है जो इनका ख्याल करने के लिए होता है, इनका मेकअप करने के लिए। इवन लॉन्डे की सैलरी भी बढ़ गई होती है $30 से $50 पर घंटे की। और वो ओ क्लोथिंग का जो ओनर होता है वो इनके लिए ड्रिंक्स भी लाया होता है। जो बियॉन्ड किम है उसकी नजर उस लॉन्ड्रिया पे ही है जो उसके साथ काम कर रही होती है। इन फिट मॉडलों को लग रहा होता है कि लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, को अच्छा लग रहा है ये, लेकिन लोग कह रहे होते हैं कि ये शोर क्यों मचा रहे हैं रोड पर। तभी हम देखते हैं एक खटारा वैन आ रही होती है जिसमें से वही बंदा निकलता है जिसने सबसे पहले अपने बिग डैनियल को मॉडलिंग के लिए ऑफर किया था। और इसने अपना सारा सामान भी पकड़ा होता है, फोटोग्राफर भी वही है और मेकअप वाला सारा काम वही करता है। और इसकी वैन से अपना बाहर आता है बिग डैनियल। बिग डैनियल ने ओ क्लोथिंग का ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं किया ये सब हमें पता है। और बियॉन्किन अपना इधर पूरा खतरनाक पोज दे रहा होता है, लेकिन उसके साथ की जो लड़की होती है वो उस पर ध्यान दे नहीं रही होती, वो देख रही होती है अपना बिग डैनियल को। वहां पर फोटो शूट कराने के बाद ये सब अपना थोड़ा ब्रेक लेते हैं और अपना बिग डैनियल अकेला बैठा होता है। लेकिन तभी वो ओ क्लोथिंग का ओनर आ जाता है बिग डैनियल के पास और वो डैनियल को आके बोलता है तेरे पास अब भी ऑफर है, मैं तुझे घंटे का $150 या $200 दे सकता हूँ। ये सब सुनकर अपने बियॉन्ड किम की जल रही होती है। ये सब तो ठीक होता है, लेकिन वो ओ क्लोथिंग का जो ओनर होता है वो डिसरेस्पेक्ट करने लग जाता है जिसके साथ अपना बिग डैनियल काम कर रहा होता है। और वो तो ये भी बोलता है कि तू जिसके साथ काम कर रहा है ना वो बेकार है, उसका काम चलने वाला नहीं है, बेकार लोग हैं वो। ये सब वो दूसरा मॉडल भी देख रहा होता है जिसके साथ डैनियल काम कर रहा होता है, उसे लगता है डैनियल उसे छोड़कर चला जाएगा। डैनियल रिफ्यूज और इवन डैनियल कहता है कि हमारे कपड़े तुम्हारे वालों से बेहतर है, तुम निकलो यहाँ से। और ये सब सुन के अपना जिसके साथ डैनियल काम कर रहा होता है उसको काफी अच्छा लगता है कि डैनियल सिर्फ उसके साथ काम नहीं कर रहा, वो उसको सपोर्ट भी कर रहा होता है। और अपने बिग डैनियल को मॉडलिंग करना आ रही नहीं होती, लेकिन वो अपना बियॉन्ड किम को देख रहा होता है और उसके पोज देख रहा होता है। लेकिन तभी बियॉन्ड किम काफी अजीब और गरीब पोज दे रहा होता है, ये सब डैनियल देख रहा होता ना। डैनियल जे पोज देता और भाई इस पोज का इतना ऑरा होता है कि तभी यहाँ पे अपना वो जिसके साथ डैनियल काम कर रहा होता है वो और जितने लोग जो देख रहे होता है ये सब देखकर वो दंग रह जाता है। तभी यहाँ पर ब्लास्ट होता है और ये सब अपने डैनियल को ऑरा शो कर रहे होते हैं। ये लड़की उनके साथ पहले काम कर रही होती है, लेकिन तभी ये अपने डैनियल लोग के पास आ जाती है। और ये लड़की एक्चुअल में फ्रीलांसर है, ये अपना फ्री टाइम में पैसा कमाने के लिए ये सब मॉडलिंग कर रही होती है। और ये लड़की डैनियल से इतना चिपक रही होती है कि ये सब देखकर अपना वो दोनों जो इसके साथ पहले ये लड़की काम कर रही होती है वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं। अपना फोटो शूट खत्म हो जाता है तो वो जिसके साथ डैनियल काम कर रहा होता है वो डैनियल लोग को खाने के लिए ले चलता है। ये लोग क्रैब खाने जाते हैं जहाँ पे डैनियल देखता है कि क्रैब की बॉडी भी खाने को होती है, क्योंकि उसने आज से पहले सिर्फ क्रैब की लेग्स खाई हैं। और ऐसा क्यों आप सबको अभी पता चलने वाला है। वो बता रहा होता है जिसके साथ डैनियल काम कर रहा होता है कि पहले वो खुद ही मॉडलिंग करता था, लेकिन तब उसके कपड़े कोई खरीदता नहीं था क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता था। लेकिन उसके कपड़े अच्छा, लेकिन डैनियल अब उसके साथ काम कर रहा तो उसके कपड़े
बिक जाएंगे। आज मॉडलिंग की वजह से अपने बिग डैनियल ने काफी पैसा कमाया होता है और तभी वो खुश होता है, लेकिन वो देखता है कि एक बंदा एक लेडी को काफी बुरा भरा बोल रहा होता है और उसे कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। उसके साथ काफी रूडली बिहेव कर रहा होता है उस औरत के साथ, और वो कोई और नहीं, वो डैनियल की मदर ही होती है। और डैनियल की मदर बोल रही होती है उस शॉप ओनर से कि क्रैब के पैर तो कोई नहीं खाता, तो मैं क्या ये लेके जा सकती हूँ। और वो वहीं जमीन से उठा कर लेकर अपने साथ घर चली जाती हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जिधर डैनियल अपनी मदर को पैसे देता है और उसकी मदर काफी खुश होती हैं। और फिर वो डैनियल सूप खा रहा होता है, लेकिन वो काफी रोते हुए खा रहा होता है। और इधर ही गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, क्योंकि मैं लुकिज्म की और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगा। शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करता हूँ डेली। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल एंड तक वॉच किया करें और सपोर्ट किया करें, क्योंकि आज मैं न्यू क्रिएटर हूँ, कल आपको भी बन सकते हैं, आपको भी इसी तरह सपोर्ट जाए मिलनी चाहिए।